नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी का तीसरा पाठ दो लघु कथाएं पढ़ने जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, कोरोना के कारण पाठ्यक्रम में के 2 पाठ कम किए गए हैं, क्योंकि हमारा अध्ययन और अध्यापन अंतर्जाल के माध्यम से अर्थात ऑनलाइन चल रहा है। इसलिए बेटी युग और चंदा मामा की जय, ये 2 पाठ जिसमें एक कविता है बेटी युग और चंदा मामा की जय, यह नाटक के रूप में एक पाठ है। इन दोनों को कम किया गया है। इसीलिए अस्पताल इस चित्रवाचन पाठ के बाद हम लोग 2 लघु कथाएं यह पाठ आज पढ़ने जा रहे हैं। इसमें 2 छोटी कहानियां हैं। पहली कहानी है हरा घोड़ा और दूसरी कहानी है सेठ का चित्र। तो यह जो पहली कहानी है हरा घोड़ा, उसी के बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले यह पाठ पढ़ते हैं। अकबर और बीरबल के किस्से बहुत प्रसिद्ध हैं। अकबर एक महान शासक थे, बीरबल उनके 9 रत्नों में से एक थे। एक बार अकबर बीरबल के साथ अपने घोड़े पर बैठकर बगीचे की सैर कर रहे थे। चारों तरफ हरियाली को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। बादशाह अकबर ने सोचा कि यदि मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता तो मैं उस पर बैठकर हरे भरे स्थानों की सैर करता। बस फिर क्या था। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ कि तुम मेरे लिए हरे रंग के घोड़े का प्रबंध करो। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हरे रंग का घोड़ा लाने के लिए कहा था। बादशाह और बीरबल दोनों यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि संसार में कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं होता। फिर भी बीरबल ने अकबर के आदेश को सिर आंखों पर रख लिया। 1 सप्ताह बीरबल इधर उधर घूमते रहे और 8वें दिन दरबार में जाकर बोले, हुजूर, आखिर आपके लिए मैंने हरा घोड़ा खोज ही लिया है। बादशाह अकबर के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे सोचने लगे कि जब हरा घोड़ा होता ही नहीं तो बीरबल ने कैसे खोज लिया। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि फिर भी उत्सुकता से कहा, बीरबल, हरा घोड़ा कहाँ है? मैं उसे तुरंत ही देखना चाहता हूँ। बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, घोड़ा मिल गया है, पर हरे घोड़े के मालिक की 2 शर्तें हैं। इसलिए घोड़े को आप सभी माफ कीजिएगा, आप अभी नहीं देख सकेंगे, आपको इंतजार करना पड़ेगा। कैसी शर्तें? बादशाह ने पूछा। बीरबल ने जवाब दिया, पहली यह शर्त है कि बादशाह को घोड़ा लेने के लिए वहां स्वयं जाना पड़ेगा। दूसरी शर्त यह है कि हुजूर, जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है तो घोड़े को देखने का दिन भी अलग ही होना चाहिए। यानी सप्ताह के 7 दिनों के अलावा आप घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हैं। जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बीरबल का मुंह देखने लगे। उन्होंने मन ही मन सोचा, 7 दिनों से अलग कौन सा दिन होगा? तब बीरबल बोले, हुजूर, यदि आपको हरा घोड़ा चाहिए तो दोनों शर्तें माननी ही पड़ेगी। बादशाह अकबर निरुत्तर हो गए। वे मन ही मन प्रसन्न थे कि बीरबल ने अपनी चतुराई से उन्हें फिर मात दे दी। ये पहली कहानी है। अब थोड़ा सा विस्तार से इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कहानी हमें सुनना और सुनाना बड़ा अच्छा लगता है। आपने भी कभी किसी को कहानी सुनाई होगी
या अपने घर के बुजुर्गों से जैसे दादा दादी से कहानी सुनी होगी। अक्सर हमेशा आपने देखा होगा कि गर्मी के दिनों में चांदनी रात में हम अपने घर के दादी माँ को घेर कर बैठ जाते हैं। घेर कर बैठने में चारों तरफ से बैठ जाते हैं और दादी माँ से कहानी सुनाने की जिद करते हैं। दादी माँ कई प्रकार की कहानी सुनाती है, परी की, राजा महाराजाओं की, राक्षसों की, देवी देवताओं की कहानियाँ सुनाती है और हम कहानियाँ भाव विभोर होकर, भावमग्न होकर, बिना आंख की पलक झपकाए कहानी सुनते हैं। बड़ा मजा आता है। बीच बीच में हम कहानी सुनते हुए हुंकारी भी भरते हैं। हुंकारी भरने का मतलब जानते हो? करते रहते हैं, जिससे दादी माँ समझ जाती है कि बच्चे सुन रहे हैं और वह और मजे से कहानी सुनाती है। इस पाठ में भी 2 कहानियां हैं, लेकिन यह कहानी किसी राजकुमार की नहीं, ना ही परी की है, ना ही देवी देवताओं की। ये दोनों कहानियां हैं अकबर और बीरबल की। अकबर और बीरबल की चतुर कथाएं आपने आज तक कई बार सुनी होगी। बीरबल बड़े बुद्धिमान थे और इसीलिए अकबर बादशाह भी उनका बड़ा सम्मान करते थे। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वे सम्मान के हकदार होते हैं, पात्र होते हैं। अपने इस पाठ में भी बीरबल की हम लोग कहानी सुन रहे हैं। तुम्हें पता होगा अकबर बादशाह के दरबार में 9 रत्न थे। उनके दरबार को 9 रत्नों का दरबार कहते थे। लेकिन 9 रत्न यानी वे रत्न नहीं जो अलंकार में, आभूषण में जड़े जाते हैं और पहने जाते हैं। वे 9 रत्न यानी 9 बुद्धिमान लोग थे और उसमें से सबसे कीमती रत्न, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे बीरबल। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि वे 9 लोग कौन थे। कभी कोशिश की है आपने कि वे अकबर बादशाह के दरबार में 9 बुद्धिमान लोग थे जिसे 9 रत्नों का दरबार कहते थे? तो वे 9 बुद्धिमान लोग इस प्रकार के थे। सबसे पहले तो बीरबल, ये बहुत ही बुद्धिमान थे और अकबर बादशाह के दरबार में जब भी कोई कठिनाई आती थी, न्याय प्रदान करने में मुश्किल आती थी, तो न्याय देने का, सलाह देने का, राय देने का वे काम करते थे। वे बहुत बुद्धिमान थे और इसीलिए सारे लोग बीरबल का आदर करते थे, इज्जत करते थे। दूसरे 9 रत्न थे अबुल फजल। क्या नाम था उनका? अबुल फजल। ये इतिहास का लेखक माने जाते हैं। अकबर बादशाह के दरबार में जो जो घटनाएं घटित होती थी उसका वे लेखन करते थे। आज जो हमें इतिहास पढ़ने को मिलता है, ऐसे कई इतिहास कारों के कारण, लेखकों के कारण ही मिलता है। तो उन्होंने अकबरनामा नाम की किताब लिखी है। आईनाए अकबरी नाम का भी एक किताब लिखा है जो अकबर बादशाह के काल का वर्णन उसमें है। इनका नाम था अबुल फजल। तीसरे 9 रत्न थे टोडरमल। टोडरमल ये खंजाजी थे। खंजाजी का मतलब वित्त मंत्री। चौथे थे तानसेन। वे बहुत सुंदर गाया करते थे, जिनका नाम आज भी हम लोग सुनते हैं। 5वें व्यक्ति थे मानसिंह, जो अकबर बादशाह के सेना के प्रमुख थे, अर्थात सेनापति थे। 6ठे व्यक्ति थे अब्दुल रहीम खान। ये अकबर बादशाह के अंगरक्षक थे, आज की भाषा में जिसे हम बॉडीगार्ड कहते हैं, तो वे अंगरक्षक थे। 7वें व्यक्ति थे मुल्ला दो प्याजा। बड़ा अजीब नाम है। क्या नाम था उनका? मुल्ला दो प्याजा। वे अकबर बादशाह के दरबार में सलाह देने का, राय देने का, सुझाव देने का काम करते थे, लेकिन उनका नाम असल में यह नाम नहीं था, कुछ कोई और था।
असल में वे जब भोजन करते थे तो अधिक प्याज खाते थे, शायद इसीलिए हंसी मजाक में अकबर बादशाह ने उनका नाम ही रख दिया मुल्ला दो प्याजा। 8वें व्यक्ति थे हकीम हुमाम। ये रसोई घर के प्रधान माने जाते हैं। वे रसोई घर की देखभाल करते थे, भोजन बनाने का काम करते थे, प्रमुख आचारी बावर्ची वे थे। और 90वें व्यक्ति थे फैजी। क्या नाम था उनका? फैजी। वे कवि थे, कई प्रकार की कविताएं उन्होंने लिखी। कविताओं के वे रचयिता थे। अकबर बादशाह पर उन्होंने कई कविताएं लिखी। तो ये 9 रत्न थे। उसमें से हम केवल एक रत्न अर्थात बीरबल के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। बीरबल बहुत बुद्धिमान थे और उन पर आधारित यह कहानी है। एक बार अकबर बादशाह, वे अच्छे शासक थे, हुकूमत उनकी अच्छी थी, सरकार उनकी अच्छी थी। वे लोगों का ध्यान रखते थे, उनकी चिंताओं को दूर करने का काम करते थे, समस्या हटाने का काम करते थे। तो उनके बारे में लोग अच्छी बातें करते थे। तो उन अकबर बादशाह के दरबार में जो बीरबल थे वे बड़े बुद्धिमान थे और बार बार कई बार अकबर बादशाह उनकी चतुराई की, उनकी बुद्धिमानी की परीक्षा लेते थे। एक बार अकबर बादशाह अपने महल के बाजू में बने एक बगीचे में टहलने के लिए निकले, घूमने के लिए। राजा महाराजाओं के दरबार के पास में ही कुछ बगीचे हुआ करते थे जिसका निर्माण किया जाता था। वहाँ पर पूरे राजवंश अर्थात अकबर बादशाह के परिवार के सदस्य वहाँ सैर करने के लिए, टहलने के लिए, समय बिताने के लिए जरूर जाया करते थे। एक बार अकबर बादशाह भी घोड़े पर बैठकर उस महल के बाजू में बने बगीचे में टहलने के लिए निकले। उन्होंने वहाँ की सुंदरता देखी, रंग बिरंगे फूल देखे, हरियाली देखी और वे पुलकित हो गए, प्रसन्न हो गए, बड़े खुश हो गए। लेकिन अचानक उनके मन में एक विचार आया, क्यों न हमेशा की तरह इस बार भी बीरबल की परीक्षा ली जाए। अकबर बादशाह ने बीरबल को पास बुलाया और कहा, देखो बीरबल, कितनी सुंदरता है यहाँ पर, हरी हरी घास, हरे भरे पेड़ पौधे। क्यों न ऐसी जगह पर घूमने के लिए अगर काश हमारे पास हरे रंग का घोड़ा होता तो कितना मजा आता। दृश्य भी हरा है, घोड़ा भी हरा होना चाहिए। एक काम करो, मेरे लिए हरे रंग के घोड़े का प्रबंध करो, व्यवस्था करो। प्रबंध का मतलब व्यवस्था। अब हरा घोड़ा तो होता ही नहीं है, आप भी जानते हैं। आपने कितने रंगों के घोड़े देखे हैं? शायद काला, सफेद, भूरा, कुछ ही रंगों के घोड़े मिलते हैं। लेकिन ये ना नीला होता है, ना पीला होता है, ना हरा होता है। ये रंगों के घोड़े तो हमें कभी देखने को नहीं मिलते। इसीलिए अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा कि मेरे लिए हरे रंग का घोड़े का प्रबंध करो। जब भी मैं इस बगीचे में घूमने के लिए आऊँगा तो हरे रंग के घोड़े पर बैठकर ही आऊँगा। वास्तव में अकबर बादशाह बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे। बादशाह और बीरबल दोनों यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि संसार में, विश्व में कहीं पर भी हरे रंग का घोड़ा नहीं होता, लेकिन वे परीक्षा लेना चाहते थे। बीरबल ने भी हार नहीं मानी। उसी समय तुरंत बादशाह से बीरबल ने यह नहीं कहा, कमाल करते हैं हुजूर, हरे रंग का घोड़ा भला कैसे होता है? होता ही नहीं तो फिर मैं लाऊंगा कहाँ से? इस प्रकार की बातें बीरबल ने नहीं कही। बीरबल कहता, जी हुजूर, जरूर आपके लिए मैं हरे रंग के घोड़े का प्रबंध करूंगा। आपका आदेश सिर आंखों पर, मैं जरूर आपकी इच्छा और आदेश पूरा करूंगा। हरे रंग का घोड़ा लाने के लिए बीरबल दरबार से निकल गया। लगभग
1 सप्ताह तक वह दरबार में लौटा ही नहीं। शायद वह घोड़े की तलाश में निकला होगा। घोड़े की तलाश में क्यों जाएगा, घोड़ा तो होता ही नहीं है। हो सकता है वह घर पर ही बैठा रहा होगा, लेकिन 1 सप्ताह तक वह दरबार में आया ही नहीं। 1 सप्ताह के बाद जब बिरबल अकबर बादशाह के सामने दरबार में हाजिर हुआ, आते ही उसने अकबर बादशाह से कहा, हुजूर मैंने आपके लिए हरे रंग के घोड़े का प्रबंध किया है, चलकर देख लीजिए। यह बात सुनकर केवल अकबर बादशाह ही नहीं तो दरबार के सारे सदस्य अचंभित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। यह कैसे संभव है? जब संसार में हरे रंग का घोड़ा होता ही नहीं तो फिर बिरबल ने उसकी खोज कैसे की? आगे बिरबल अकबर बादशाह से कहता है, हुजूर मैंने घोड़ा तो खोज लिया है, लेकिन उसे पाने के लिए और उसे देखने के लिए 2 शर्तें उस घोड़े के मालिक ने रखी है। जब बिरबल ने अकबर बादशाह से घोड़ा मिल गया यह बात सुनाई तो बिरबल खुश हो गए। हो सकता है उन्हें आश्चर्य भी हुआ होगा। उत्सुकता से, जिज्ञासा से वे कहते हैं, चलो जल्दी, मुझे उस घोड़े को देखना है, उसके पीठ पर बैठकर सवारी करनी है, चलो जल्दी चलते हैं। बिरबल ने कहा, हुजूर घोड़ा तो मिल गया है, लेकिन थोड़ा सा धीरज तो रखिए। उस घोड़े के मालिक ने 2 शर्तें रखी है और वे उन शर्तों को पहले आपको पूरा करना पड़ेगा, तभी आपको घोड़ा देखने मिलेगा और उसकी पीठ पर बैठकर सवारी करने का भी मौका मिलेगा। बिरबल के से अकबर बादशाह ने कहा, ठीक है सुनाओ कौन सी शर्तें हैं? बिरबल बताते हैं, पहली शर्त तो ये है हुजूर कि घोड़ा देखने के लिए आपको स्वयं वहां चलकर जाना होगा। अब ये कठिन तो था लेकिन असंभव नहीं था। अकबर बादशाह वहां पर चलकर जा सकते थे। बिरबल की यह पहली शर्त अकबर बादशाह ने स्वीकार की और कहा कि अब दूसरी शर्त सुनाओ। बिरबल बताते हैं कि हुजूर शर्त यह है कि संसार में यह घोड़ा जो है एक अनोखा है, हरे रंग का है, बड़े प्रयास के बाद मैंने उसे खोज निकाला है। इसे अगर आपको देखना है तो सप्ताह के 7 दिनों को छोड़कर किसी अलग दिन ही उसे देखने के लिए जाना होगा। सप्ताह के 7 दिन होते हैं और रंग भी 7। कभी सुना है आपने रंग कितने होते हैं? 7 रंग, सप्ताह के दिन भी 7। तो 7 दिनों को छोड़कर अलग रंग का घोड़ा देखने के लिए अलग दिन जाना पड़ेगा। यह बड़ी कठिन शर्त थी। अकबर बादशाह बिरबल का मुंह ताकते ही रह गए, देखते ही रह गए, क्योंकि दूसरी शर्त को अकबर बादशाह पूरा नहीं कर सकते थे। बिरबल से अकबर बादशाह ने कहा, अरे यह कैसे संभव है? सप्ताह के 7 दिन छोड़कर 8वां दिन तो होता नहीं है, फिर अगला सप्ताह शुरू हो जाता है, मैं अलग दिन कैसे जा पाऊंगा? तो बिरबल कहता है, हुजूर घोड़ा अलग रंग का है तो सप्ताह के 7 दिनों को छोड़कर अलग ही दिन ही जाना पड़ेगा। बेचारे अकबर बादशाह बिरबल की चतुराई को समझ गए, उनका मुंह देखते ही रह गए और वे मन ही मन प्रसन्न भी हो गए। अकबर बादशाह बिरबल की चतुराई से निरुत्तर भी हो गए, कुछ जवाब दे ही नहीं पाए। इस प्रकार बड़ी चतुराई के साथ बिरबल ने अकबर बादशाह को पराजित किया, मात दी। इस कहानी से बस हमें यही सीखना है कि संसार में हम चतुराई का उपयोग कर किसी को भी मात दे सकते हैं, पराजित कर सकते हैं, लेकिन बुद्धिमानी, चतुराई, होशियारी होना बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार की कई कहानियाँ हमें सीख देती है कि चतुर बनो, बुद्धिमान बनो और किसी पर भी मात दे दो। धन्यवाद।